Hello students, welcome back to my channel Mira Math Solution. Today I am going to start with standard 10, chapter number 2, quadratic equation based on the new Maharashtra board textbook. If you have not subscribed to my channel, please subscribe it and press the bell icon so that you will get a notification of the new sub. Now today I am going to start with exercise number 2.5. Exercise number 2.5 में सब question 7 क्या दिया हुआ है? The roots of each of the following quadratic equation are real and equal. Find k. तो सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ पे कंडीशन कि इसके जो रूट्स है वो रियल है और इक्वल है। तो हम लोग ने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया था जब डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज लेस देन 0, डेल्टा इज मोर देन 0, तो वहां पे हम लोग ने देखा था कि जब भी डेल्टा इज इक्वल टू 0 रहेगा तभी उसका रूट जो रहेगा वो रियल होगा और इक्वल रहेगा। तो वो कंडीशन फुलफिल करने से पहले हम लोग को ए, बी और सी की वैल्यू, देखो मैं ये क्यों मतलब कर रही हूँ, आई गो इन द रिवर्स मैनर कि लाइक मुझे ये लोग ने दिया है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज रियल एंड इक्वल, बराबर ये दिया है। इसका मतलब डेल्टा क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। फाइन, तो हमें डेल्टा का फॉर्मूला पता है, इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसके लिए मुझे पहले b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 करेंगे। फिर हम लोग ये कंडीशन फुलफिल करके k की वैल्यू लेकर आएंगे। समझ में आया? सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका a, ये b और ये आपका c। चलो स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू होगी k एंड c की वैल्यू होगी 12। फाइन, ये इतना हुआ। अब हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट क्या दिया है वो लोग ने, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब भी रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे तभी डेल्टा या फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। फाइन, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। बट डेल्टा का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो b की वैल्यू हमें पता है k द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू 0। सो k का स्क्वायर, k स्क्वायर 4 3s are 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k square minus 12 is 144. So 144 is equal to 0. Now हमें k square extra यहाँ पर क्या है minus 144. When it goes on the other side it will become plus. So 0 plus 144. Therefore k square is equal to 144. पर मुझे k square की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें k की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ k इज नथिंग बट डी, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। सो देयरफॉर बट क्या आएगा, प्लस और माइनस 12। सो देयरफॉर k की वैल्यू आएगी प्लस 12 एंड k की वैल्यू आएगी माइनस 12। दिस आर द टू वैल्यूज ऑफ द गिवन, टू वैल्यूज अगर रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगी तो ये k की टू वैल्यूज हो गई। फाइन, नाउ विल कम टू द अदर पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग ये जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे। सो kx इंटू एक्स विल गिव यू kx स्क्वायर माइनस 2kx, kx इंटू 2 करेंगे तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फाइन, सेम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो
comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. तो a की वैल्यू होगी k, b की वैल्यू होगी -2k एंड c की वैल्यू होगी 6. सो राइट a इज इक्वल टू k कॉमा b इज इक्वल टू, आगे माइनस साइन है तो आप भी यहाँ पे लिखोगे -2k एंड c की वैल्यू हो जाएगी 6. फाइन. कंडीशन क्या दिया हुआ है? इट इज गिवन दैट roots are real and equal. फाइन. सो क्या होगा? देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. अगर जब भी डेल्टा की वैल्यू 0 होगी तो ही उसके रूट रियल और इक्वल रहेंगे. बट हमें पता है कि डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. सो नाउ b, a और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. b की वैल्यू क्या है? -2k द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? k इंटू c की वैल्यू क्या है? 6 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर अभी -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4. यस ना? देखो -2 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, इट विल गिव यू +4. सो नाउ k माइनस यहाँ पर 4 6 जा 24 k इज इक्वल टू 0. फाइन. नाउ यहाँ पर सॉरी स्क्वायर आएगा. 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0. फाइन. अभी इसको आप माइनस नहीं कर सकते क्योंकि k स्क्वायर है और ये k है. तो हम लोग क्या करेंगे? k को कॉमन निकालेंगे. ओके. अभी 4 और 24. फाइन. सो 4 के टेबल में 4 6 24 आता है तो 4 कॉमन आ जाएगा और k कॉमन आएगा. अंदर क्या आएगा? k स्क्वायर है तो यहाँ पर k इंटू k स्क्वायर, 4 इंटू k विल गिव यू 4k स्क्वायर माइनस 24 का बताया 4 6 जा 24, ऑलरेडी k तो बाहर है, इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4, k इज इक्वल टू 0 और k is equal to 0, ये -6 है, when it goes on the other side will become +6, k is equal to 6. Fine. So in this way आपको दो वैल्यू मिली, एक तो k की वैल्यू 0 मिली और k की वैल्यू 6 मिली. बट यहाँ पर k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बिकॉज आपको पता है कि अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाले में, फाइन, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है. और यहाँ पर इक्वेशन क्या है? kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो अगर k की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पर अगर ये 0 होगा 0x स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 0. तो ये नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग को पता है कंडीशन में हमने लिखा हुआ था कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो ये वाली वैल्यू आपकी नहीं आएगी. आपकी जो वैल्यू आएगी k की वो सिर्फ आएगी k इज इक्वल टू 6. गॉट इट? क्यों 0 नहीं आया? बिकॉज वो आपकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा. So this is your nothing but the final answer. Thank you.